हे गणेश मतिदायका मंगल की जय काज, सब विघ्नों को दूर करो, कृपा करो महाराज। शंकर सुत हे विश्वमुखा, हे गणराज विशाल, विघ्न हरो विघ्नेश तुमा, हे प्रभु दीन दयाल। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को बुधवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। व्रत के अंतर में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप बेलपत्र पंचोपचार षोडशोपचार आदि पूजन करना चाहिए और बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए। बीच में कथा के बीच में नहीं जाना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। यह कुछ विशेष नियम होते हैं। और इस दिन बुधवार के दिन गणपति गजानन महाराज की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको बुधवार का व्रत धारण करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अब राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। तो तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर के अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। अब स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे और वह किसे अपना असली पति कहे। तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह तेरी क्या लीला है कि आज सच्चा व्यक्ति झूठा बन रहा है। तो अभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं सुनी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। और उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तो तब बुद्धदेव भगवान जो है अंतर ध्यान हो गई। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। अब गणेश जी महाराज की कथा श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना आता नहीं, कैसे और मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ करके मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। अब बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। अब इस पर बुढ़िया बोली,
अब जब गणेश जी से बात हुई तो बुढ़िया ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। अब जब यह बात बुढ़िया ने गणेश जी को बोली तो गणेश जी ने यह सुनकर बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। यह कर करके गणेश जी जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसको मिल गया। अब तो हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सभी भक्तों को देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा सुनने वाले और व्रत रखने वाले, सुनाने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनाए रखना। चलिए आरती आरंभ करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखे मेरो मन है लोभा। बूढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती कर सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोले बुद्धदेव भगवान की जय, बोले गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, इस तरह आरती समर्पित करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरित करें। भगवान गणेश जी महाराज, बुद्धदेव भगवान और भगवान भोलेनाथ की कृपा कुटुंब में सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।